हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शोल्डर इम्पिंजमेंट। शोल्डर इम्पिंजमेंट क्या होता है? शोल्डर इम्पिंजमेंट में जो हमारी रोटेटर कफ मसल्स है, यानी कि हमारी सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर, सब स्कैपुलरीज, ये जो हमारी रोटेटर कफ मसल है, ये हमारे शोल्डर जॉइंट, ह्यूमरस और स्कैपुला के बीच में अगर दबने लगे, चोट लग जाए शोल्डर की बोन्स के कारण, तो शोल्डर इम्पिंजमेंट की कंडीशन बनती है। शोल्डर इम्पिंजमेंट में ह्यूमरस की ग्रेटर टिब्रोसिटी की पोस्टीरियर सरफेस और स्कैपुला के ग्रूव की पोस्टीरियर सरफेस के बीच में हमारे रोटेटर कफ के टेंडन होते हैं। यही टेंडन अगर कंप्रेशन में आने लगे तो शोल्डर इम्पिंजमेंट की कंडीशन बनती है। शोल्डर इम्पिंजमेंट का कारण होता है ओवरहेड, यानी कि सर के ऊपर के एक्सेसिव लिमिट से ज्यादा, शोल्डर रेंज से ज्यादा शोल्डर का अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन। ऐसी कंडीशन ज्यादातर थ्रोइंग वाले जो एथलीट्स होते हैं, जो गेंदबाज होते हैं, उनमें देखने को मिलती है, या अर्थराइटिस के पेशेंट में देखने को मिलती है, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनकी एज 50 के ऊपर है, उनमें देखने को मिलती है। इसके लक्षणों में शोल्डर में दर्द, एथलीट्स के लिए थ्रो करने के बाद कमजोरी का महसूस होना, दर्द का आ जाना, इस तरीके की कंडीशन दिखाई देती है और इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। शोल्डर इम्पिंजमेंट का सबसे बड़ा कारण है कि शोल्डर की मसल्स का, रोटेटर कफ की मसल्स का कमजोर होना, स्कैपुला का अपनी पोजीशन में ना होना, यानी कि स्कैपुला का बायोमैकेनिक्स थोड़ा डेविएट होना, साथ ही स्कैपुला के आसपास जो एक्सेसरी मसल्स हैं उनका इम्बैलेंस होना, उनका न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल कम होना, इन सब के कारण शोल्डर इम्पिंजमेंट की कंडीशन बनती है। शोल्डर इम्पिंजमेंट के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन भी बनते हैं, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर हो जाना, टियर हो जाना, लॉन्ग टाइम तक दर्द का बने रहना, इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं। इसका इलाज एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन से और रेस्ट से और आइसिंग से और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से होता है। आज हम शोल्डर इम्पिंजमेंट में इसके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे कि अगर आपको शोल्डर इम्पिंजमेंट की कंडीशन बनती है तो किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे पहला ये कि शोल्डर इम्पिंजमेंट के इलाज के लिए हमें आइसिंग लेनी चाहिए 20 मिनट की, 2 टाइम दिन में। ठीक है। और जब भी आइसिंग करें तो एक टॉवल हमेशा प्लेस करें, इसके बाद ही आइसिंग करें।
तो अब हम बात करेंगे शोल्डर इम्पिंजमेंट के फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट शोल्डर इम्पिंजमेंट का। सबसे पहला आता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हमारे लिए काफी सेफ एक्सरसाइजेस होती हैं, चूंकि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हम लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब दोनों में दे सकते हैं। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में क्या होता है, जो लेंथ होती है मसल्स की वो सेम रहती है, पर जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं सिर्फ वो उसी लेंथ में होते हैं। तो सबसे पहले हम लोअर लिम्ब की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस देखते हैं। सबसे पहला हम ग्लूट्स की यानी कि हिप की मसल्स की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सुपाइन पोजीशन में लेटना है, यानी कि सीधे। फिर जो आपके दोनों बटक्स हैं उन्हें स्क्वीज करना है, पास पास लाना है, स्क्वीज करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है बटक्स में। उस कॉन्ट्रैक्शन को 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, रिलैक्स करना है, फिर इसे रिपीट करना है। इसके कंप्लीट एक सेट करना है आपको 20 बार के रिपीटेशन का, ठीक है, जिसे आप दिन में 3 बार करेंगे। तो ये हमारी ग्लूट्स की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। फिर आता है हमारा क्वाड्रिसेप्स। इसके लिए आप सुपाइन में लेट सकते हैं या हाफ सिटिंग में बैठ सकते हैं। आपके लेग स्ट्रेट रहेंगे। घुटनों के नीचे एक टॉवल को रोल करके आप प्लेस करें। फिर आपको जो फ्रंट की थाई मसल है उसे टाइट करना है और कोशिश करना है कि आप नी को पुश करें नीचे की तरफ टॉवल की साइड में, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप नी को पुश करें, टॉवल को नीचे धक्का दें। होल्ड करना है इसे 10 सेकेंड, रिलैक्स करना है और फिर रिपीट करना है। इसका भी कंप्लीट एक सेट आपको 20 रिपीटेशन के साथ लेना है और इसे दिन में 3 बार करना है दोनों लेग्स में, ठीक है। ये आपका क्वाड्रिसेप्स की आइसोमेट्रिक। हैमस्ट्रिंग की आइसोमेट्रिक के लिए आप क्वाड्रिसेप्स वाली पोजीशन में ही बैठे, बस इसमें आपका नी बेंड रहेगा। बिना लेग को हिलाए हुए आपको बैक की जो मसल्स हैं, लेग की थाई मसल्स जो है बैक की, उन्हें टाइट करना है और हील को ग्राउंड में नीचे की तरफ धक्का देना है, ठीक है। इसका भी आप कंप्लीट एक सेट करें 20 रिपीटेशन के साथ। जब आप नीचे पुश करें तो उसे होल्ड करें 10 सेकेंड के लिए, रिलैक्स करें, फिर इसे रिपीट करें और ये दिन में 3 बार करें हर एक लेग पे। हिप अडक्टर्स। इसमें आपको चेयर पे कंफर्टेबली बैठना है। दोनों घुटने आपको बेंड करने हैं। एंकल पास पास रहेंगे।
दोनों एंकल को आपस में पुश करना है एक दूसरे की तरफ बिना थाइस को मूव किए। इसे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, रिलैक्स, फिर रिपीट। इसका भी कंप्लीट एक सेट आप 20 रिपीटेशन के साथ लें और इसे दिन में 3 बार करें। हिप अबडक्टर, इसमें आपको बैठना है चेयर पे, नी बेंड रहेगा, एंकल दोनों साथ रहेंगे। आपको नी को पुश करना है बाहर की तरफ, हाथ की तरफ, पर दोनों जो आपके हैंड है वो मूव नहीं करेंगे। इसे भी आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, रिलैक्स, फिर रिपीट करना है, कंप्लीट करना है एक सेट आपको 20 रिपीटेशन का 3 टाइम्स पर डे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपर लिम्ब के बारे में। अपर लिम्ब की शोल्डर आइसोमेट्रिक्स हम कैसे कर सकते हैं, अब हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप कंफर्टेबल पोजीशन में या तो स्टैंडिंग में या सिटिंग में आ जाएं। फिर आप दोनों हाथों को सामने रखें। आपको आपका हाथ 90 डिग्री के फ्लेक्शन में, हॉरिजॉन्टल अबडक्शन में आपको लाना है। ठीक है, आपका इस लेवल पे हाथ रहेगा, शोल्डर, एल्बो बेंड करना है, दोनों हाथ इस तरीके से साथ में रखने हैं। ठीक है, आपको शोल्डर 90 डिग्री अबडक्शन में या 80 डिग्री अबडक्शन में रखने के बाद एल्बो को 90 डिग्री मोड़ना है, दोनों हाथ साथ में रहेंगे। फिर आपको दोनों हाथों को अंदर की तरफ धक्का देना है एक दूसरे के तरफ। ठीक है, एक दूसरे की तरफ आपको हाथ में धक्का देना है अंदर की तरफ। कोशिश करें कि आप इसमें हाथ शोल्डर लेवल पे रखें। ठीक है, इसे आप होल्ड करें 10 सेकेंड, रिलैक्स करें, फिर रिपीट करें। इसका भी आप कंप्लीट एक सेट 20 रिपीटेशन के साथ लें, दिन में 3 बार। ठीक है, तो ये आपका शोल्डर अडक्टार की आइसोमेट्रिक। फिर आता है शोल्डर अबडक्टार। शोल्डर अबडक्टार की आइसोमेट्रिक के लिए आपको वॉल के बगल में खड़ा होना रहेगा। आपका एल्बो 90 डिग्री बेंड रहेगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए, एल्बो 90 डिग्री बेंड रहेगा वॉल के बगल में। वॉल और आपके बीच में एक टॉवेल प्लेस करना है या एक पिलो प्लेस करना है। फिर इस पिलो या टॉवेल को अंदर की तरफ धक्का देना है। आपको बॉडी मूव नहीं करना है, बॉडी से फोर्स लगा के पुश नहीं करना है वॉल को, सिर्फ हाथ से आपको पिलो के ऊपर प्रेशर डालना है। ठीक है, फिर इसे 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है प्रेशर डालने के बाद, फिर रिलैक्स करना है और इसे रिपीट करना है। इसका भी कंप्लीट एक सेट लेना है आपको 20 रिपीटेशन का और 3 बार करना है दिन में दोनों हाथों में। ठीक है, ये आपका शोल्डर अबडक्टर का आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। फिर आता है शोल्डर का फ्लेक्सर। इसके लिए आपको सिटिंग पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन में आना है। फिर
अगर आप इसे राइट साइड से शुरू कर रहे हैं तो आपका राइट एल्बो बेंड रहेगा 90 डिग्री में। ठीक है, फिर इसको आपको प्लेस करना है लेफ्ट हैंड को आपके फ्रंट अपर आर्म पे। देखिए, मानिए ये आपका राइट हैंड है, इसमें आपको शोल्डर फ्लेक्सर्स की आइसोमेट्रिक करना है। तो इसके लिए आपको जो आपका एल्बो है उसे हमने 90 डिग्री बेंड किया। फिर लेफ्ट हाथ आपका जो रहेगा फ्रंट अपर आर्म पे रहेगा। ये जो एरिया है आपका फ्रंट अपर आर्म है, यहाँ आपका हाथ रहेगा। फिर जब आप राइट आर्म को फॉरवर्ड करेंगे यानी कि फ्लेक्शन में ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तब आपका जो ये लेफ्ट हैंड है वो उसे मूव होने से रोकेगा। ठीक है, जब आप उसको ऊपर उठाने के लिए लेके जाएंगे फ्लेक्शन में, फ्लेक्शन आपको कैसे करना है, ये आप उसे ऊपर उठा के लेके जाएंगे ओवरहेड। ठीक है, ईयर के पास जब आप सीधा उठा के लाएंगे तो वो आपका फ्लेक्शन होगा। तो जब आप फ्लेक्शन करेंगे उसी समय आपका जो लेफ्ट आर्म है जो अपर फ्रंट अपर आर्म पे प्लेस है वो उसे फॉरवर्ड जाने से रोकेगा। तो ये आपकी शोल्डर की फ्लेक्सर्स की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इसे भी आपको जब आप कॉन्ट्रैक्शन देंगे रोकेंगे तब 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर इसे रिलैक्स करना है, रिपीट करना है और कंप्लीट करना है एक सेट 20 रिपीटेशन का, और 3 बार करना है दिन में दोनों हाथ में। अब आता है शोल्डर एक्सटेंसर्स। इसमें आपको सेम वही पोजीशन अपनानी है, यानी कि सिटिंग या स्टैंडिंग में आने के बाद आपको बेंड करना है एल्बो 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री में बेंड करने के बाद ये देखिए 90 डिग्री में एल्बो बेंड किया। सपोज ये आपका राइट आर्म है, तो लेफ्ट आर्म को हम अपर आर्म के पीछे ग्रिपिंग बना के रखेंगे। फिर आपको क्या करना है कि आपका जो राइट आर्म है ये पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, हमें एक्सटेंशन करना है तो हम एक्सटेंशन में पीछे की तरफ हाथ को लेके जाते हैं। तो दूसरा जो आपका लेफ्ट हैंड है वो उसे पीछे जाने से रोकेगा। फ्लेक्शन में हाथ हम ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ईयर के पास, एक्सटेंशन में हम पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री बेंड करने के बाद आपको शोल्डर से हाथ को पीछे लेके जाना है, पर आपका लेफ्ट हाथ उसे वहां पीछे जाने से रोकेगा। तो आपका शोल्डर का एक्सटेंसर्स की आइसोमेट्रिक, इसे भी आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, रिलैक्स करना है, रिपीट करना है। ठीक है, इसका भी आपको कंप्लीट एक सेट लेना है 20 रिपीटेशन का, 3 बार दिन में दोनों हाथों पे। ठीक है, ये आपका हुआ शोल्डर एक्सटेंसर्स का आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज।
अब आती है शोल्डर की पेंडुलम एक्सरसाइज। पेंडुलम एक्सरसाइज काफी सेफ एक्सरसाइज है। इसके लिए आप पास में टेबल रख लें या कोई भी सपोर्टिव चीज रख लें ताकि आप अगर फॉल हो तो ग्रिपिंग बना सके। तो इसके लिए आपको आगे की तरफ फॉरवर्डली आना है। एक हाथ आपको काउंटर या टेबल पे रखना है सपोर्ट के लिए। दूसरा हाथ जिसमें शोल्डर इम्पिंजमेंट है वो फ्री रहेगा बाहर। ठीक है, जिस साइड का हमें एक्सरसाइज करना है वो हाथ बाहर की साइड रहेगा और जो हाथ हमें फ्री है जिसमें इम्पिंजमेंट नहीं है वो काउंटर पे या टेबल पे सपोर्ट के लिए रहेगा। फिर जेंटली आपको क्या करना है, जो हैंग वाला हाथ है, जो फ्रीली हैंग है, उस हाथ में हमें जेंटल स्विंग करवाना है आगे की तरफ और पीछे की तरफ, बाहर और अंदर, यानी कि साइड टू साइड। फिर सर्कुलेशन मोशन में। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको आपका लोअर पार्ट जो है बॉडी का वो स्ट्रेट रहेगा। आपको नी भी बेंड नहीं करना है। कमर से आपको आगे की तरफ फॉरवर्डली लीन होना है, बेंड नहीं होना है, आगे की तरफ हल्का सा झुकना है। एक हाथ आप काउंटर या टेबल पे सपोर्ट के लिए रखेंगे। जो इम्पिंजमेंट वाला हाथ है वो बाहर हवा में रहेगा। फिर इसमें आपको पेंडुलम मूवमेंट करवाना है, यानी कि दोलन की तरह मूवमेंट करवाना है। पहला मूवमेंट आपका रहेगा आगे और पीछे की तरफ, इस एरो में आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ। ठीक है, फिर एरो की डायरेक्शन में ही साइड टू साइड, बाहर अंदर। फिर एरो की डायरेक्शन में ही घड़ी के अनुसार क्लॉकवाइज और घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपको ये मोशन करने हैं पेंडुलम बना के, आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड, साइड टू साइड, सर्कुलेशन में। ठीक है, इसको आपको रिपीट करना है, इस सीक्वेंस को दूसरे हाथ में भी 2 सेट करने हैं आपको, 10-10 रिपीटेशन के। ध्यान रखना है कि आपको बैक और नी को राउंड नहीं करना है, बैक को, और घुटनों को लॉक नहीं करना है। ठीक है, तो ये हुई आपकी पेंडुलम एक्सरसाइज। फिर आता है आपका क्रॉस ओवर आर्म स्ट्रेच। क्रॉस ओवर आर्म स्ट्रेच के लिए आपको रिलैक्स रखने हैं अपने शोल्डर्स को, जेंटली पुल करना है। एक हाथ को आर्म क्रॉस करके जाएगा चेस्ट को। ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए स्टैंडिंग पोजीशन में ये हाथ, मान लीजिए ये राइट हैंड है, राइट हैंड क्रॉस करके जाएगा आपके चेस्ट को। ठीक है, दूसरा लेफ्ट हैंड उसे एल्बो से सपोर्ट देगा। ठीक है, आपको शोल्डर को क्रॉस करवाते हुए, चेस्ट से क्रॉस करवाते हुए दूर लेके जाना है और अपर आर्म को होल्ड करेगा आपका दूसरा हाथ। तो एक जेंटल पुल आपको फील होगा शोल्डर पर। उसे होल्ड करना है 30 सेकेंड तक, काउंट करना है आपको 1 to 30।
फिर रिलैक्स करना है 30 सेकेंड, यानी कि एक रिपीटेशन 1 मिनट का होगा। 30 सेकेंड का आपका होल्ड होगा स्ट्रेच का, 30 सेकेंड का रिलैक्स होगा आपका स्ट्रेच का। इसे आपको रिपीट करना है। दोनों हाथों में 4 सेट लगाने हैं, दोनों साइड। आपको ज्यादा पुल नहीं करना है और ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है एल्बो पे, ठीक है। जेंटल पुल, जेंटल पुश के साथ ही आपको क्रॉस ओवर आर्म स्ट्रेच एक्सरसाइज करनी है। अब आता है आपका पैसिव इंटरनल रोटेशन। पैसिव इंटरनल रोटेशन एक्सरसाइज आप वेंड या स्टिक के साथ करें। आपको स्टिक को होल्ड करना है पीछे की तरफ से, इस तरफ से, ठीक है। फेस सामने, दोनों हाथ पीछे की तरफ से स्टिक या बैंड को होल्ड करना है। स्टिक को आपको पीछे की तरफ से होल्ड करना है, दोनों हाथों से लाइटली पकड़ना है स्टिक के दोनों एंड को, दोनों हाथों से। स्टिक को आपको पुल करना है, खींचना है हॉरिजॉन्टली, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है आपको। ये देखिए, इस पोजीशन से स्टार्ट करना है और आगे की तरफ लेके जाना है। तो देखिए आपका ये हैंड जो पास में था ये दूर होगा, ठीक है। ये स्टार्ट पोजीशन, ये फिनिश पोजीशन। तो आपको स्टिक को खींचना है हॉरिजॉन्टल लाइन में, ताकि आपका शोल्डर जो है उसमें पैसिवली स्ट्रेच्ड हो, ठीक है। पर अगर आपको इस पुल के टाइम पे, इस खिंचाव के टाइम पे दर्द हो तो इसे अवॉइड करें, पर अगर दर्द ना हो तो इसे कंटिन्यू करें, ठीक है। आपको स्टिक को पीछे की तरफ से दोनों हाथों से स्टिक के दोनों एंड पकड़ने हैं और उन्हें हॉरिजॉन्टली मूव करवाना है। तो आपको शोल्डर में पैसिवली स्ट्रेच्ड फील होगा। उस स्ट्रेच को 30 सेकेंड होल्ड करना है, रिलैक्स करना है 30 सेकेंड, रिपीट करना है दूसरे साइड में भी। 4 सेट आपको दोनों तरफ लगाने हैं। आपको इसमें ये बात का ध्यान रखना है कि आपको आगे की तरफ फॉरवर्डली नहीं जाना है, साथ में आपको ट्विस्ट भी नहीं करना है, ठीक है। जब आप स्टिक को खींचेंगे दूसरी तरफ साइड टू साइड, तब आपको ट्विस्ट भी नहीं करना है, घुमाना नहीं है और ना ही आगे की तरफ झुकना है। तो ये हुआ आपका पैसिव इंटरनल रोटेशन। इस तरीके से आपको स्टिक पकड़ के उसे साइड टू साइड हॉरिजॉन्टल लाइन में पुल करना है, ठीक है। और ओवर पुल या आगे की तरफ झुकना या ओवर स्ट्रेच या फिर ओवर स्ट्रेच और ट्विस्ट,
इसे अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पैसिव इंटरनल रोटेशन। अब आता है पैसिव एक्सटर्नल रोटेशन। इसके लिए आपको स्टिक को एक हाथ से पकड़ना है। ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए, ये अब आपको सामने की तरफ से पकड़ना है। ठीक है, तब आपको स्टिक को पकड़ना है एक तरफ से। एक तरफ से आप उसको, एक हाथ जो रहेगा आपका वो कप की तरह रहेगा और वो स्टिक के एक एंड को कप की तरह पकड़ेगा। ठीक है, और दूसरा हाथ स्टिक के दूसरे एंड पे रहेगा। ये देखिए, जैसे हम कप पकड़ते हैं इस तरीके से दोनों हाथों से स्टिक को कप की तरह पकड़ना है, गद्दी में उसको रखना है। फिर आपको एल्बो जो है वो आपको 90 डिग्री बेंड करना है। फिर इसके बाद आपको स्ट्रेचिंग फील होगी जब आप पुश करेंगे स्टिक को हॉरिजॉन्टल लाइन में। ये देखिए, जब आप यहाँ से आपकी स्टार्टिंग पोजीशन से आप इस तरफ मूव करेंगे तो आपको शोल्डर में हल्का स्ट्रेच फील होगा। ठीक है, आपको शोल्डर में स्ट्रेच फील होगा। पर अगर स्ट्रेच के टाइम पे आपको दर्द आए तो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करना है, पर अगर नहीं आए तो कंटिन्यू करना है। ठीक है, दोनों हाथों में स्टिक को कप की तरह पकड़ना है, हाथों से कप बनाने हैं और उसमें स्टिक पकड़ना है। एल्बो बेंड रहेगा, शोल्डर को स्ट्रेच करना है आपकी साइड बॉडी के अगेंस्ट। पुश करेंगे आप स्टिक को हॉरिजॉन्टली। 30 सेकेंड का होल्ड रहेगा उस हॉरिजॉन्टल पुश का और 30 सेकेंड का रिलैक्स रहेगा। रिपीट करना है आपको इसे दूसरे हाथ में भी। 4 सेट लगाने हैं आपको दोनों तरफ। और इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आपके हिप्स होंगे वो सामने की तरफ होंगे और आपको इसमें भी ट्विस्ट अवॉइड करना है। तो ये आपका पैसिव एक्सटर्नल रोटेशन। ये देखिए, इस तरीके से आपका स्टार्टिंग पोजीशन, ये आपका फिनिश। कप बनाने हाथ से स्टिक को होल्ड करना है और हॉरिजॉन्टल जैसे हम इंटरनल रोटेशन में कर रहे थे इसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे, दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है, ये आपका दूसरी एक्सरसाइज हुई। अब आता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बैंड या स्टिक के साथ। इसमें भी आपको सीधा खड़ा होना है, होल्ड करना है स्टिक को दोनों हाथों से, दोनों एंड स्टिक के दोनों हाथों से होल्ड करेंगे और जो गद्दी वाला एरिया होगा वो नीचे की तरफ फेस करेगा। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से आपको स्टिक के दोनों एंड को होल्ड करना है, गद्दी वाला एरिया नीचे की तरफ है। ठीक है, स्ट्रेच करना है हाथ को, लिफ्ट करना है, आपको लेके जाना है हेड की तरफ लिफ्ट करके। ध्यान रखना है एल्बो स्ट्रेट रहे, एल्बो बेंड नहीं करना है, एल्बो स्ट्रेट रहेंगे।
इसे होल्ड करना है 5 सेकेंड, फिर वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे आना है और रिपीट करना है 10 टाइम्स। देखिए, इस तरीके से आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहेंगे। नी बेंड नहीं करना है, स्टिक को पकड़ना है, उसे मूव करना है, स्टिक को लिफ्ट करते हुए ऊपर हेड की तरफ लाना है। यहाँ आने के बाद आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर वापस से स्टार्टिंग पोजीशन में लेके आना है। एल्बो बेंड नहीं होंगे। स्टार्टिंग पोजीशन पे आने के बाद आपको फिर से इसे रिपीट करना है। अब आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में भी आपको स्टैंडिंग में रहना है, होल्ड करना है स्टिक को पीछे की तरफ से, इस तरफ से देखिए, ठीक है। बट ये बॉडी के पास में रहेगा स्टार्टिंग पोजीशन में। स्ट्रेट खड़े होना है, होल्ड करना है स्टिक को दोनों हाथों से पीछे की तरफ, मूव करना है स्टिक को खुद से दूर, पीछे की तरफ ही खुद से दूर। यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन में स्टिक आपके पास रहेगी, हाथ भी पास में रहेंगे, आपको मूव करके दूर लेके जाना है, ठीक है। दूर जब आप लेके जाएंगे उसको, तो आपको उसे होल्ड करना है एंड पोजीशन, एक्सटेंशन की जो एंड पोजीशन आएगी, आपको उस पोजीशन में उसे होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स करना है और वापस रिटर्न स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। फिर इसे 10 बार रिपीट करना है। ये आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हुआ वेंड या स्टिक के साथ। हमने इसमें वेंड के साथ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, पैसिव इंटरनल रोटेशन, पैसिव एक्सटर्नल रोटेशन एक्सरसाइज देखी। ये एक्सरसाइज आपकी रोटेटर कफ की मसल्स को और शोल्डर की एक्सेसरी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हुई फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, वेंड के साथ एक्सरसाइज। अब आता है शोल्डर अबडक्शन और अडक्शन स्टिक या वेंड के साथ। इसमें भी आपको स्ट्रेट खड़ा होना है, होल्ड करना है स्टिक को दोनों हाथों से, दोनों एंड जो रहेंगे स्टिक के दोनों होल्ड करने हैं। जो गद्दी रहेगी वो फेस करेगी बाहर की तरफ, ठीक है। ये आप पोजीशन देख रहे हैं, ये गद्दी जो है देखिए ये बाहर की तरफ फेस कर रही है, ठीक है। दोनों एंड जो है स्टिक के वहां आपने दोनों हाथों से इन्हें पकड़ना है। एल्बो स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेट एल्बो के साथ ही आपको यूज करना है एक हाथ को कि वो पुश करे दूसरे हाथ को और साइड में उसे ऊपर की तरफ लेके जाए, जितना ऊंचा हो उतना पॉसिबल उसको लेके जाए ऊपर। ये देखिए, ये हाथ जो है ये पुश करेगा, जब इस साइड को, इस साइड वेंड को जब पुश करेंगे, स्टिक को वेंड करेंगे, तो दूसरा हाथ भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो जितना आपसे पॉसिबल हो सके उतना ऊपर आप स्टिक को लेके जाएं, साइड में, सामने की तरफ नहीं, साइड में, ठीक है।
साइड में आपसे जितना पॉसिबल हो सके उतना ऊपर स्टिक को लेकर आपको जाना है। फिर जब आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएं तो वहां पे होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए, फिर इसे रिपीट करना है 10 टाइम्स। तो ये आपका शोल्डर अबडक्शन और अडक्शन हुआ वेंड या स्टिक के साथ। स्टिक को या वेंड को होल्ड करना है, साइड में उसे उठा के ऊपर की तरफ लेके जाना है, जितना पॉसिबल हो सके उतना उसे ऊपर लेके जाना है और यहाँ आके होल्ड करना है। फिर वापस रिटर्न स्टार्टिंग पोजीशन में इसे लाना है। तो ये हुई आपकी शोल्डर अबडक्शन और अडक्शन की एक्सरसाइज वेंड के साथ। अब आता है हमारा पेक्टोरल्स का स्ट्रेच और बाइसेप्स का स्ट्रेच। अब हम बात करेंगे पेक्टोरल्स स्ट्रेचिंग और बाइसेप्स स्ट्रेचिंग के बारे में। पेक्टोरल्स मसल्स हमारी आगे की तरफ होती है और बाइसेप्स हमारे आर्म की, अपर आर्म की मसल होती है। तो पेक्टोरल्स के स्ट्रेच के लिए आपको सीधे खड़ा होना है किसी दीवार के कॉर्नर में या दरवाजे के सामने। ठीक है, आप दीवार के कॉर्नर में भी खड़े हो सकते हैं और कॉर्नर या दरवाजे के सामने। कॉर्नर अगर इस तरीके का ट्रायंगल बनाता हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आपको दीवार के सामने या कॉर्नर में खड़े होना है। दोनों हाथ आपके वॉल पे रहेंगे, हेड के ऊपर की तरफ। ये देखिए, इस तरीके से शोल्डर लेवल पे, हेड के पास शोल्डर लेवल पे आपके दोनों हाथ रहेंगे। दीवार के ऊपर हाथ हमें होल्ड करना है शोल्डर लेवल पे। फिर आपको धीरे धीरे सामने की तरफ, दीवार के कोने की तरफ फॉरवर्डली लीन होना है, तब तक जब तक आपको स्ट्रेच ना हो फ्रंट शोल्डर में। सामने की तरफ के शोल्डर में आपको स्ट्रेच फील होगा। जब तक वो स्ट्रेच फील ना हो तब तक सामने की तरफ फॉरवर्डली आपको लीन होना है। और जब आपको वो स्ट्रेच फील हो जाए तो उसके बाद आप उसे होल्ड करें 15 से 30 सेकंड के लिए, फिर इसे रिपीट करें 3 बार। ठीक है, आपको जब तक स्ट्रेच फील ना हो तब तक आपको फॉरवर्डली लीन होना है। आपको बॉडी मूव नहीं करना है, सिर्फ आपके पैर जो हैं वो स्टैटिक रहेंगे, वो मूव नहीं होंगे, सिर्फ बॉडी आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेच के टाइम पे शोल्डर में पेन होने लगे तो इसे अवॉइड करें, और अगर स्ट्रेच में आपको पेन ना हो तो इसे होल्ड करें 15 से 30 सेकेंड, फिर इसे रिपीट करें 3 बार। अब आता है आपका बाइसेप स्ट्रेच। बाइसेप स्ट्रेच के लिए आपको वॉल के साइड में स्टैंड होना है। कम से कम 6 इंच दूर आपको वॉल से खड़ा होना है। आप आपका हाथ उठाएंगे, आर्म जो होगा आउटसाइड आपको साइड में बाहर की तरफ लेके जाना है। अंगूठा जो होगा वो साइड में होगा, हैंड जो होगा वॉल के अगेंस्ट होगा। ठीक है,
इस तरीके से देखिए। ये इस पोजीशन में आपको हाथ रखना है, ठीक है। हाथ को बाहर की तरफ निकालना है, पीछे की तरफ, बाहर की तरफ, अंगूठा ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, पूरा हैंड दीवार पे प्लेस होगा। आपको एल्बो भी स्ट्रेट रखना है, रोटेट करना है बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में। आर्म जो होगा, हाथ जो होगा वो ऊपर ही रहेगा। आपको सामने की तरफ, जो आपके बाजू का एरिया है, वहां सामने की तरफ आपको स्ट्रेच फील होगा। आपको स्ट्रेट खड़े होना है वॉल के साइड में 6 इंचेस दूर। हाथ निकालना है बाहर की तरफ, स्ट्रेट रखना है इसे, एल्बो बेंड नहीं होना चाहिए। जो हथेली है वो दीवार पे चिपकी हुई रहेगी। फिर आपको इस तरीके से राउंड होना है अपोजिट डायरेक्शन में। जब आप अपोजिट डायरेक्शन में राउंड होंगे तो सामने इस तरफ ये जो आपको शोल्डर का साइड है, वो आपको जो आगे वाला जो आप स्ट्रेच करवा रहे हैं उस साइड में आपको बाइसेप्स में स्ट्रेच आएगा। इस स्ट्रेच को आपको होल्ड करना है 15 सेकेंड। 15 से 30 सेकेंड भी आप होल्ड कर सकते हैं, फिर इसे रिपीट करना है। अगर बाइसेप स्ट्रेच के टाइम पे आपको पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शोल्डर जॉइंट में, यानी कि कंधे में पीछे की तरफ दर्द आने लगे तो इसे आप अवॉइड करें। अब आता है आपका स्लीपर स्ट्रेच। स्लीपर स्ट्रेच के लिए आपको नॉन अफेक्टेड हैंड पे ना लेटते हुए अफेक्टेड हैंड पे लेटना है, साइड लाइन में इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी स्लीपर पोजीशन हुई। अफेक्टेड शोल्डर जो रहेगा वो आपका नीचे की तरफ रहेगा, बेंड रहेगा। आपको हेड को पिलो के ऊपर भी आप प्लेस कर सकते हैं एक कंफर्टेबल पोजीशन में, अगर आपको जरूरत लगे तो आपको साइड लाइन में बेसिकली एक करवट में आपको लेटना है। अफेक्टेड शोल्डर नीचे की तरफ रहेगा और हाथ बेंड रहेगा, एल्बो 90 डिग्री बेंड रहेगा। आपके सर के नीचे आप पिलो प्लेस कर सकते हैं अगर आपको जरूरत लगती है तो। फिर अनअफेक्टेड हाथ जो है वो पुश करेगा आपके अफेक्टेड शोल्डर को डाउन, नीचे की तरफ। तब तक ही आपको नीचे की तरफ प्रेस करना है जब तक आपको स्ट्रेच फील ना हो जाए आपके अफेक्टेड शोल्डर में पीछे की तरफ, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। ये आपकी पोजीशन रहेगी, आर्म बैंड, एल्बो 90 डिग्री बैंड। अनअफेक्टेड वाला हाथ जो है वो प्रेस करेगा नीचे की तरफ डाउन पोजीशन में, तो आपको कंधे में पीछे की तरफ स्ट्रेच फील होगा। उस स्ट्रेच को आपको मेंटेन करना है 30 सेकेंड। रिलैक्स करना है आर्म को 30 सेकेंड। 4 रिपीटेशन करना है इसकी, दिन में 3 बार। आपको ये ध्यान रखना है कि रिस्ट को बेंड नहीं करना है और रिस्ट को डाउन नहीं करना है नीचे की तरफ। आपको आर्म पे प्रेशर लगाना है, रिस्ट पे नहीं लगाना है। तो ये हुई आपकी स्लीपर स्ट्रेच। इसमें आपको कंधे में
पीछे की तरफ स्ट्रेच आएगा। शोल्डर इम्पिंजमेंट में कंधे में पीछे की तरफ दर्द रहता है, इसी कारण से ये जेंटल स्ट्रेचिंग ही करें। अगर दर्द स्लीपर स्ट्रेच में आपको कंधे में पीछे की तरफ दर्द बढ़ता है तो इसे अवॉइड करें। अब आता है स्टैंडिंग रो। इसमें आपको 3 फुट लॉन्ग लूप लेना है। ठीक है, इस तरीके से एक 3 फुट लॉन्ग लूप आता है। इसे आप वॉल पे आराम से किसी भी दरवाजे को लॉक करके उसके हुक पे बांध सकते हैं। इस तरीके का एक लूप आता है। ठीक है, आप डोर को लॉक करके उसमें इस लूप को बांध सकते हैं आसानी से। इलास्टिक बैंड होता है ये एक तरीके का। तो आपको 3 फुट लंबा लूप लेना है इलास्टिक बैंड के साथ। उसके एक एंड को साथ में बांध देना है, दोनों एंड को। उस लूप को अटैच कर देना है किसी स्टेबल ऑब्जेक्ट के साथ या डोर नॉब के साथ। ठीक है, एक लंबा सा लूप आता है, उसके दोनों एंड को आप साथ में बांधे। फिर उसको किसी स्टेबल ऑब्जेक्ट, ताकि जब आप उसको अपनी तरफ खींचे एक्सरसाइज करें तो वो झटके से ना खुल जाए, इस कारण से डोर नॉब पे या स्टेबल ऑब्जेक्ट पे उसे बांध दें। फिर स्टैंडिंग में आए, होल्ड करें बैंड को। आपका एल्बो बैंड होना चाहिए, ठीक है, आपके साइड में ही। इस तरीके से आपके एक एंड को आपने बांध दिया है लूप के, एक एंड को आपको पकड़ना है। एल्बो बेंड रहेगा, ठीक है, 90 डिग्री में बेंड रहेगा और ये आपके पास ही बेंड रहेगा। इसको बॉडी के पास रखना है, दूर जाके बेंड नहीं करना है। ठीक है, फिर इसमें आपको क्या करना है, आर्म जो है क्लोज रहेंगे आपके साइड में। स्लोली स्लोली आपको पुल करना है उस लूप को अपनी तरफ। एल्बो स्ट्रेट होकर बैक में जाएगा, वो बैंड ही रहेगा, उसी पोजीशन में वो पीछे की तरफ जाएगा, स्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन में आपने इस तरीके से लूप को पकड़ा है। एक एंड लूप जो है वो आपके पास, दूसरा डोर नॉब पे, एल्बो बैंड 90 डिग्री जस्ट आपके बगल में। फिर उस लूप को अपनी तरफ खींचना है, तो आपका एल्बो इस तरीके से पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग, ये आपका फिनिश, ये आपका स्टैंडिंग रो। फिर स्लोली स्लोली आपको रिटर्न पोजीशन में आ जाना है और स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है और इसे रिपीट करना है। स्क्वीज करना है आपको आपके स्कैपुला को साथ में। ठीक है, तो स्कैपुला भी साथ में स्क्वीज होता है। पीछे की तरफ जब आप लेके जाएंगे हाथ को, तो जो आपका शोल्डर ब्लेड्स है, जिन्हें स्कैपुला मसल कहते हैं, स्कैपुला बोन कहते हैं, जो हमारा शोल्डर ज्वाइन मिलके बनाती है, ये उसको हमें स्क्वीज करवाना है। ये आपकी स्टैंडिंग रो एक्सरसाइज हुई लूप के साथ।
अब आता है एक्सटर्नल रोटेशन विथ आर्म अबडक्टेड 90 डिग्री लूप के साथ ही। ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन आर्म के साथ अबडक्टेड रहेगा 90 डिग्री। 3 फुट का लंबा लूप हमें लेना है, इलास्टिक बैंड वाला। उसके दोनों एंड को साथ में बांध देना है। अटैच करना है लूप को ही एक डोर की नॉब से या फिर किसी स्टेबल ऑब्जेक्ट से। स्टैंड होना है सामने उसके। बेंड करना है एल्बो को 90 डिग्री। हाथों को उठाना है शोल्डर हाइट पे, इस तरीके से। ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन। आपने लूप को बांध दिया। शोल्डर लेवल पे आपका हाथ रहेगा, बैंड रहेगा 90 डिग्री। एल्बो शोल्डर लेवल पे हाथ को लाके आपको लूप को पकड़ना है। ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है। जो स्टार्टिंग पोजीशन है आपकी लूप की, ये रहेगी। फिर इसके बाद आपको शोल्डर लेवल पे ही एल्बो लेवल भी रहेगा। फिर आपको धीरे धीरे हाथ को उठाना है, आपके हेड के पास लेके आना है। ये देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन से आपको यहाँ लेके आना है हाथ हेड के पास। ठीक है, राउंड करवाना है, इसमें रोटेशन करवाना है हमें। तो अबडक्शन के लिए 90 डिग्री हमारा एल्बो बेंड। अबडक्शन के लिए शोल्डर लेवल पे ही हमारा एल्बो और हाथ रहेगा। लूप भी हम उसी लेवल पे पकड़ेंगे। फिर हमें हाथ को टर्न करना है, हेड के पास लेके आना है। ठीक है, फिर वहां से धीरे धीरे उसे रिटर्न उसकी स्टार्टिंग पोजीशन में लेके आना है। इसे रिपीट करना है। कोशिश करना है कि एल्बो जो है वो शोल्डर लाइन में ही रहे, नहीं तो जो फोर्स है, जो स्ट्रेंथनिंग है, वो ट्रांसफर या एग्जैक्ट हम मसल पे नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए शोल्डर लेवल और एल्बो लेवल हमेशा मेंटेन करना है। फिर लूप को पकड़ के हमें शोल्डर को, हथेली को हेड के पास तक लाना है। ठीक है, ये हुआ हमारा एक्सटर्नल रोटेशन विथ आर्म अबडक्टेड 90 डिग्री। अब आता है इंटरनल रोटेशन। इसमें भी हमें लूप लेना है इलास्टिक बैंड के साथ। दोनों एंड उसके साथ में बांध देने हैं। अटैच करवाना है डोर नॉब या स्टेबल ऑब्जेक्ट से। होल्ड करना है उसको, बैंड को, इस तरीके से। ये देखिए, उसके साइड में खड़े होना है। अब हमें उसको हम होल्ड करेंगे 90 डिग्री। हमारा एल्बो बैंड रहेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एल्बो को क्लोज रखेंगे खुद के पास, पर आर्म जो रहेगा क्रॉस करके बॉडी के दूसरे साइड जाएगा। ठीक है, ये देखिए, एल्बो तो स्टार्टिंग पोजीशन 90 डिग्री में रखा है एल्बो को। लूप पकड़ा है एक हाथ से, हम लूप के जस्ट साइड में खड़े हुए। फिर एल्बो हमारी बॉडी के पास रहेगा, पर जो हैंड है वो बॉडी को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, लूप को खींच के हाथ बॉडी को क्रॉस करते हुए दूसरे हाथ की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका इंटरनल रोटेशन। फिर धीरे धीरे वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आना है और रिपीट करना है। कोशिश करना है इसमें कि एल्बो जितना हो सके बॉडी के साइड में ही रहे, एल्बो मूव ना हो। सिर्फ आर्म जो है वो मूव हो, वो क्रॉस करके जाए बॉडी के दूसरी तरफ।
ये हुआ आपका इंटरनल रोटेशन। अब आता है एक्सटर्नल रोटेशन। इसमें भी हमें 3 फुट लंबा लूप लेना है इलास्टिक बैंड के साथ। दोनों एंड को बांध देना है। अटैच करना है लूप को डोर नॉब में या किसी स्टेबल ऑब्जेक्ट में। होल्ड करना है बैंड को एल्बो एल्बो के एल्बो बैंड रहेगा। होल्ड करना है हमें बैंड को साइड में ही इस तरीके से, ये देखिए, दूसरे हाथ से। ठीक है। इंटरनल रोटेशन के लिए हम लूप के जस्ट पास वाले हाथ के लिए करते हैं। ठीक है। अगर हमें इसी हाथ का एक्सटर्नल रोटेशन करना है तो हमें टर्न होना पड़ेगा, इस हाथ को लूप से दूर लेके आना रहेगा। ठीक है। फिर इसके बाद सेम जो इंटरनल रोटेशन की पोजीशन थी कि एल्बो 90 डिग्री बेंड रहेगा, अब हाथ लूप से दूसरी तरफ रहेगा। ठीक है। फिर एल्बो जो है वो तो बॉडी के क्लोज रहेगा, पर हमें उसे रोटेट करके बाहर की तरफ लेके आना है बॉडी के। ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, इंटरनल रोटेशन में क्रॉस कर रहे थे, अब हम उसको रोटेट करके बाहर लेके जाएंगे इस तरीके से। अभी इसकी पोजीशन थी 90 डिग्री सामने की तरफ, फिर अब ये बैंड होके बाहर की तरफ लेके जाना है। ठीक है। तो ये हुआ आपका एल्बो, आपका एक्सटर्नल रोटेशन लूप के साथ। फिर इसे रिटर्न पोजीशन में लाना है। स्क्वीज करना है शोल्डर ब्लेड को साथ में। जब आप एल्बो को पुल करेंगे पीछे की तरफ, एल्बो को बैक की तरफ जब पुल करेंगे तो क्या होगा, जो आपका जो स्कैपुला है जिसे हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं, वो पास में आएगा हमारी सेंटर लाइन के। ठीक है। तो ये हुआ आपका एक्सटर्नल रोटेशन लूप के साथ। अब आता है एल्बो फ्लेक्शन। आपको स्टैंड होना है। वेट जो है बॉडी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पंजों में। एल्बो जो रहेगा दोनों साइड में पास पास रहेंगे बॉडी के। फिर आपको जो वेट है उसको डालना है टुवर्ड दी शोल्डर इस तरीके से। इसके लिए आपको लाइट वेट से शुरू करना है। 0 500 ग्राम, 1 kg, 2.5, 3 kg, 1 kg। आप हमेशा 1 kg लोअर वेट से एक्सरसाइज शुरू करें। तो आपको वेट पकड़ना है हाथ में इस तरीके से। ठीक है। फिर खड़े होना है स्ट्रेट। कोशिश करना है दोनों पैरों में इक्वल वेट आए। एल्बो क्लोज रहेंगे बॉडी के। धीरे धीरे वेट को ऊपर की तरफ उठाना है। उठाने के बाद होल्ड करना है 2 सेकेंड। फिर वापस से धीरे धीरे रिटर्न स्टार्टिंग पोजीशन में आना है और
रिपीट करना है। आपको इसमें जल्दी जल्दी एक्सरसाइज नहीं करना है, स्विंग मूवमेंट नहीं करवाना है, आर्म में नहीं तो जर्क आ सकता है। आपकी स्टार्टिंग पोजीशन ये रहेगी, ठीक है। वेट को होल्ड करना है, एल्बो बेंड करके ऊपर लेके जाना है, एल्बो पास में रहेंगे, सिर्फ हाथ जो है वो मूव होगा। और ऊपर ले जाने के बाद आपको इसे होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए, फिर इसे स्टार्टिंग पोजीशन में लेके आना है। जल्दी जल्दी इस एक्सरसाइज को आपको नहीं करना है, नहीं तो इसमें इंजरी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये आपका हुआ एल्बो फ्लेक्शन वेट के साथ, ठीक है। अब आता है एल्बो एक्सटेंशन वेट के साथ। स्टैंड होना है, वेट वापस से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दोनों पंजों में, हाथ उठाना है ऊपर की तरफ, एल्बो बेंड करना है वेट के साथ, ठीक है। हेड में पीछे की तरफ इस तरीके से, ये देखिए, हाथ ऊपर की तरफ उठाना है, एल्बो बेंड करना है, हाथ में वेट रहेगा, ठीक है। फ्लेक्शन की पोजीशन में शोल्डर आएगा, एल्बो बेंड, हाथ में वेट, कम केजी का वेट आपको उठाना है स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद जो दूसरा हाथ है उसे प्लेस करना है अपोजिट हैंड के अपर आर्म में, जिससे आप वेट उठाने वाले हैं उसके अपर आर्म में जो आपका दूसरा हाथ है वो प्लेस करेगा सपोर्ट के लिए। धीरे धीरे आपको एल्बो को स्ट्रेट करना है और वेट को ओवर हेड लेके जाना है। इस तरीके से देखिए, आपने वेट पकड़ा, शोल्डर मोड़ा, फ्लेक्शन में लाए अपन ऊपर, बेंड किया 90 डिग्री, होल्ड किया वेट को, दूसरे हाथ से अपर आर्म एल्बो को सपोर्ट करना है, ये देखिए सपोर्ट है। फिर आपको धीरे धीरे एल्बो स्ट्रेट करना है वेट के साथ, इस पोजीशन में आना है, ठीक है। इस पोजीशन में आने के बाद आपको यहाँ होल्ड करना है 2 सेकंड के लिए, फिर वापस से धीरे धीरे आर्म बैक लाना है, पीछे सर की तरफ लाना है और रिपीट करना है। इसमें ध्यान रखना है कि अपनी एब्डोमिनल यानी कि पेट की जो मसल्स है उन्हें टाइट रखें, कोई आर्च ना बनाए बैक में, बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, पेट की मसल्स भी टाइट रखें। ये हुआ आपका एल्बो एक्सटेंशन वेट के साथ। अब आता है ट्रेपेजियस स्ट्रेंथनिंग। आपको प्लेस करना है नी को बेंच पे या चेयर पे, आगे की तरफ फॉरवर्डली आपको जाना है, इस तरीके से देखिए। आपको बेंच के ऊपर इस तरीके से बैठना है, नी को बेंड करना है बेंच के ऊपर, ठीक है। फिर आपका जो हैंड रहेगा वो बेंच पे रहेगा ताकि आपके वेट को वो सपोर्ट कर सके। दूसरे हाथ में आपको वेट पकड़ना है, आपके साइड में रहेगा, गद्दियां जो रहेंगी फेस करके रखेंगी बॉडी की तरफ। धीरे धीरे आपको हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है, रोटेट करना है हैंड को ताकि थंब की पोजीशन जो है वो ऊपर आए। वहां आपको स्टॉप करना है जब आप हाथ को शोल्डर हाइट पे लेके आ जाएं।
ठीक है। और आपका आर्म जो रहेगा वो पैरेलल रहेगा फ्लोर के, यानी कि इस तरीके से। स्टार्टिंग पोजीशन ये है, आपका नी बेंड रहेगा, बेंच के ऊपर रहेगा। दूसरा हाथ आपको बेंच के ऊपर रखना है ताकि आपका जो वेट है उसमें आपको सपोर्ट मिले। फिर जो बाहर की तरफ का हाथ है उसमें आपको वेट पकड़ना है, फिर इसे धीरे धीरे ऊपर लेके आना है शोल्डर हाइट पे। आपका हाथ और फ्लोर दोनों पैरेलल रहेंगे। शोल्डर हाइट पे लाना है, हाथ और फ्लोर पैरेलल रहेंगे। फिर धीरे धीरे वापस इसे ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है, रिलैक्स करना है और फिर रिपीट करना है। अगर आपको इसमें दर्द होता है तो इसे अवॉइड करें, अदरवाइज इसे रिपीट करें। ये हुआ आपका ट्रेपेजियस की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अब आता है हमारा स्कैपुला सेटिंग। इसमें आपको पेट के बल लेटना है, दोनों हाथ जो रहेंगे आपके साइड में रहेंगे। पिलो को प्लेस करना है फॉरहेड पे कंफर्टेबली। अगर रिक्वायर्ड हो तो आपको क्या करना है, जेंटली ड्रॉ करना है शोल्डर ब्लेड को साथ में, कंधे ऊपर करके। ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी। आपको पेट के बल लेटना है, दोनों हाथ साइड में रहेंगे। तकिया लगता है तो आप हेड के नीचे तकिया रख सकते हैं। आपको शोल्डर को यानी कि स्कैपुला को साथ में लाना है, ठीक है। जितना हो सके अगर आप कंधे को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन करेंगे जब कंधे का ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, तो आपका जो शोल्डर ब्लेड है वो पास पास आएगा, साथ साथ आएगा। इस पोजीशन को आपको होल्ड करना है 10 सेकेंड तक, रिलैक्स करना है, फिर रिपीट करना है 10 टाइम्स। इसमें आपको नेक के ऊपर टेंशन नहीं डालनी है, नेक रिलैक्स रहेगा। ये हुई आपकी स्कैपुला सेटिंग एक्सरसाइज। अब आता है स्कैपुलर का रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन। इसमें भी आपको टेबल पे पेट के बल लेटना है, दोनों हाथ जो रहेंगे वो बाहर की तरफ हैंग करे हुए रहेंगे इस तरीके से। एक हाथ जो रहेगा वो आपका टेबल पे रहेगा, दूसरा बाहर हैंग करके रहेगा, उसमें आपको लाइट वेट पकड़ना है। उस हाथ का एल्बो स्ट्रेट रहेगा, उसमें वेट रहेगा। धीरे धीरे वेट को ऊपर की तरफ उठाना है ताकि जो आपका शोल्डर ब्लेड है वो स्क्वीज हो, अपोजिट साइड की तरफ जाए जितना पॉसिबल हो सके उतना, ठीक है। पेट के बल लेटना है, उसके बाद आपको हाथ बाहर की तरफ लटकाना है, एल्बो स्ट्रेट, वेट उठाना है। धीरे धीरे स्कैपुला जो है, शोल्डर ब्लेड जो है वो स्क्वीज होगा, ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में जितना पॉसिबल हो उतना। आप जब वेट उठाएंगे उसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो जो आपका ये शोल्डर यहाँ पे स्कैपुला होती है ये पास में आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। रिटर्न आपको फिर अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आना है, इसे रिपीट करना है। कोशिश करना है कि कंधे उचकाना नहीं है, यानी कि कंधों को कान की तरफ नहीं लेके आना है, हमें कंधे रिलैक्स छोड़ना है, कंधे कान की तरफ उचका के हमें नहीं लाना है। तो ये हुआ आपका स्कैपुलर रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन एक्सरसाइज वेट के साथ।
अब आता है बेंड ओवर हॉरिजॉन्टल अबडक्शन। इसमें भी आपको पेट के बल लेटना है, टेबल पर बाहर की तरफ हाथ रहेगा, हाथ स्ट्रेट रहेगा। इसे धीरे धीरे आंखों के लेवल पे लेके आना है, इस तरीके से। ये देखिए, अभी हम शोल्डर लेवल पे लाएंगे। स्टार्टिंग पोजीशन ये थी हमारे कंधे की, टेबल के एज पे लेटना है, कोने पे। शोल्डर नीचे लटका रहेगा, इस पे वेट रहेगा। धीरे धीरे इसको उठा के ऊपर लेके आना है आंखों के लेवल पे। ठीक है, जब आप इसे लेके आ जाएंगे ऊपर, तो उसके बाद इसे होल्ड करना है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करिए, नहीं तो वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाइए। फिर इसे रिपीट करना है। कंट्रोल करना है मूवमेंट को जब आप पेट को नीचे लेके आए। झटके से हाथ को नीचे लेके जाएंगे तो इंजर्ड हो सकता है। तो ये हुआ आपका बैंड ओवर हॉरिजॉन्टल अबडक्शन वेट के साथ। अब आता है इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन। आपको बैक को फ्लैट सरफेस पे आपको लेटना है, एक्सटेंड करना है आर्म को स्ट्रेट बाहर की तरफ, शोल्डर बैंड रहेगा, एल्बो 90 डिग्री, ताकि फिंगर्स जो है पॉइंटेड रहे ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये आपकी पोजीशन रहेगी 90 डिग्री आपका शोल्डर अबडक्शन, 90 डिग्री आपका एल्बो बेंड। ठीक है, ये आपका इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन है। एल्बो बेंड करना है नीचे फ्लोर की तरफ। ठीक है, स्लोली मूव करना है, आर्च बनाना है एक ऊपर की तरफ। फिर से एल्बो डाउन करना है 45 डिग्री एंगल में। अगर दर्द आए 90 डिग्री में तो, नहीं तो आप 90 डिग्री में मूव करें। देखिए, इस तरीके से आपकी स्टार्टिंग पोजीशन ये रहेगी। 90 डिग्री का शोल्डर अबडक्शन और 90 डिग्री एल्बो बैंड। फिर आपको नीचे की तरफ मूव करना है 90 डिग्री, फिर फ्लोर की तरफ मूव करना है 90 डिग्री। अगर आपको 90 डिग्री में दर्द आता है तो आप 45 डिग्री में भी रख सकते हैं रोटेशन को। अगर आप चाहें तो इसमें वेट का भी यूज कर सकते हैं, अगर दर्द ना हो तो इससे अच्छी स्ट्रेंथनिंग होगी आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेटर्स की। अब आता है एक्सटर्नल रोटेशन। आपको लेट जाना है साइड में फ्लैट सरफेस पे, अनअफेक्टेड हाथ जो रहेगा नीचे की तरफ रहेगा। क्रेडल करना है हेड को, होल्ड करना है इंजर्ड आर्म आपके अगेंस्ट रहेगा साइड में, एल्बो बैंड रहेगा 90 डिग्री एंगल में, इस तरीके से। ठीक है, आपका जो अनअफेक्टेड है वो बाहर की तरफ रहेगा, अफेक्टेड अफेक्टेड वाला आपका बाहर की तरफ रहेगा। अनअफेक्टेड वाले पे आपको लेटना है, हाथ में वेट रहेगा। ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है। फिर आपको एल्बो को ऊपर की तरफ रोटेट करना है और वेट को वर्टिकल पोजीशन पे लाना है, इस तरीके से। देखिए, इस पोजीशन शुरू करना है और ये आपको ऊपर की तरफ लाना है। यहाँ पे लाके आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं या फिर वापस से अपनी रिटर्न पोजीशन में आ जाएं। तो ये वेट के साथ आपका एक्सटर्नल रोटेशन हुआ। अब आता है इंटरनल रोटेशन। इसमें आपकी पोजीशन, अब आपको आपके अफेक्टेड हैंड जो है वो नीचे की तरफ रहेगा, और साथ में आपको वेट पकड़ना है। ठीक है, फिर सेम पोजीशन में आपको हाथ अंदर की तरफ लाना है। ठीक है, इंटरनल रोटेशन में 90 डिग्री बैंड करना है एल्बो को, नीचे की तरफ रहेगा वो। फिर वहां से आपको उस पे वर्टिकल वेट पोजीशन डालना है, धीरे धीरे रोटेट करना है, आपको शोल्डर के पास लाना है। फिर यहाँ चाहे तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, नहीं तो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाए। सेम इसमें आपको बॉडी को रोल नहीं करना है पीछे की तरफ,
स्ट्रेट रखना है। ठीक है, आपको अनअफेक्टेड वाला साइड जो है ऊपर रहेगा, अफेक्टेड वाले साइड में लेटना है। 90 डिग्री बेंड रहेगा एल्बो, वेट पकड़ना है और फिर रोटेट करना है। तो ये हुआ आपका इंटरनल रोटेशन वेट के साथ। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, शोल्डर इम्पिंजमेंट का फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, जिसमें हमने रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज देखी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया हो। आप सभी हेल्दी रहें और फिट रहें।